हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। उनकी भावनाओं को चेक करने से पहले मैं चाहूंगी आपकी एनर्जीज को चेक करना। ठीक है, जस्ट फोकस कीजिएगा कार्ड्स पे। मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड पुल करूंगी। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। जस्टिस, ओके, विथ क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताए अपकमिंग इवेंट क्या है फॉर माय व्यूवर्स। फूल, वर्ल्ड, ओके, एनी एडवाइस मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है इनमें। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो बहुत स्ट्रांगली वृषभ राशि के हो सकते हैं, मिथुन राशि के, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, मीन राशि के हैं, कन्या राशि, कर्क राशि, ये साइंस इनके हो सकते हैं। ठीक है, एंड आपके लिए जो साइंस मुझे मिले हैं वो बहुत स्ट्रांगली जो मिले हैं तुला राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन, और मेष राशि आप लोगों के लिए मिली है, धनु राशि मिली है, तुला राशि मिली है। ये राशि आपकी हो सकती है। नंबर 3, नंबर 11 आपके लिए मिले हैं, स्ट्रांगली आपके लिए बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। आपके लिए जो मंथ्स मिले हैं मुझे दिसंबर, अक्टूबर एंड मार्च का मंथ मिला है। आपके पार्टनर के लिए जो मंथ मुझे मिल रहे हैं वो उनके लिए मुझे मिला है मई का मंथ, अगेन दिसंबर का मंथ और उसके अलावा जून का मंथ, ये ज़्यादा मिले हैं। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में नंबर 16, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 22, नंबर 11 ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, इनिशियल्स में मुझे आर बहुत मिला है, एन मिला है, आर एन एस एम, ये ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं सबसे पहले उनके बारे में मैं बताने की जगह आपके बारे में बताऊंगी। आपकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप इस वक्त अपने आप से प्यार करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू हार्ड, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हो, टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, अपने रूटीन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग हार्ड कि अब आप प्रैक्टिकल हो जाओ, आप अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी लाइफ को चेंज करते हुए नजर आ रहे हो और अब आपके अंदर पेशेंस भी आ गया है, दिल और दिमाग से आप काम करने लगे हो। इस वक्त आप सेल्फ हीलिंग मोड पे बहुत ज़्यादा हो, यू आर ट्राइंग टू लव योर सेल्फ, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो। आपके पास अभी इस वक्त एनर्जी नहीं है कि आप किसी और के साथ अपना टाइम वेस्ट करें या किसी और पर अपना टाइम वेस्ट करें। यू आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन योर सेल्फ ओनली। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे ऐसे दिखाई दे रही है एनर्जी, आपकी एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी ही हैं। अपकमिंग इवेंट में एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, यू आर गोइंग टू टेक सम रिस्क इन योर लाइफ एंड यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। लेट मी सी ये वर्ल्ड क्यों आया, यूनिवर्स क्लैरिफाई वर्ल्ड। आप एक क्लोजर जरूर देंगे, कनेक्शन को क्लोजर देंगे। जिस कनेक्शन में आप बहुत टॉक्सिक एनर्जी फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर या बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेवियर है जिसमें आपको हर्ट किए जा रहे हैं, वो कनेक्शन आपका एंड हो सकता है। बिकॉज आप एंड करेंगे, कोई और नहीं, आप एंड करेंगे। क्लियरली दिख रहा है अपकमिंग इवेंट में आप इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करेंगे। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द वर्ल्ड। यस, एक न्यू लाइफ, एक न्यू पैशनेट लाइफ की शुरुआत, एक न्यू वर्जन ऑफ यू। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्लियरली दिख रहा है। यस यस, अ न्यू बिगनिंग। एम्बिशन में ज़्यादा फोकस हो जाओगे, अपने गोल्स पे, अपने काम में कुछ नए चेंजेस करने वाले हो। आपके बिजनेस, आपके जॉब में, अगर हाउस वाइफ हो तो कोई काम करने के बारे में सोचने वाले हो कि ये काम कर लेती हूँ, वो काम कर लेती हूँ। कम्युनिकेशन में भी बहुत चेंजेस आने वाले हैं और आपके उठने बैठने, आपके पूरे अवतार पे, फिटनेस फ्रिक भी बहुत होने वाले हो, फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देने वाले हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है
मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग भी हो सकती है, सडन ट्रैवलिंग की प्लान बन सकती है, शायद बाहर-बाहर जाने का अचानक से आपका कोई प्लान बने। नेम फेम सक्सेस इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, नाम होगा, लोगों के बीच में जाने जाओगे, आपकी वर्जन चेंज होगी, आप स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? आपके लिए एडवाइस जो आई है, वो एडवाइस के तौर पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यूनिवर्स आपको कह रहा है टेक सम पॉज़, आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा इस वक़्त आपको अपनी अपनी लाइफ़ में ना कोई जल्दबाज़ी नहीं करनी है, कोई भी फ़ास्ट ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए कि फ़ास्ट-फ़ास्ट मूव हो जाए, मुझे फ़ास्ट डिसीज़न लेना है, आज ही मुझे सब चीज़ें करनी है, नहीं। यूनिवर्स आपको कह रहा है गहरी साँस लो और आराम से बैठो। ये टाइम है जहाँ पर तुम्हें गाड़ी को ब्रेक लगा देना चाहिए, तुम्हें गाड़ी तेज़ी से नहीं चलानी है, गो स्लो, क्योंकि धीरे-धीरे समय बदलेगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि तुम्हें बहुत जल्द अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बहुत से सवाल आपके मन में चल रहे हैं, उस सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। कुछ है चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना था। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके मन को चल रही हैं, परेशान कर रही हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बहुत जल्द तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हारे सामने सब चीज़ें आ जाएँगी, जो भी चीज़ें मैंने क्यों किया, क्या किया, मैंने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, वो सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? देयर इज समथिंग कमिंग टुवर्ड्स यू, यूनिवर्स कह रहा है बस हैव पेशेंस, ठीक है? अब बात करते हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त लेवल की मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। आप दोनों के बीच में पहले चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, बट अभी आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि वो अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आखिर कैसे क्लियर करें। उन्हें नहीं समझ में आ रहा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हैं या हो गई हैं कि आखिर मैं इस चीज़ को कैसे क्लियर करूँ। ये व्यक्ति चाहकर भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर कैसे आपको बात या पॉइंट प्रूव किया जाए कि उन्होंने जो किया, क्यों छोड़ा हाथ, क्यों छोड़ा साथ, क्यों उन्होंने आपके साथ आपको इतना हर्ट किया, क्यों उन्होंने एकदम से आपसे मुँह मोड़ लिया, क्या सिचुएशन थी? क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं कि जिसमें वो आपको समझ ही नहीं पा रहे और समझा भी नहीं पा रहे कि क्या इश्यू हुआ था। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत परेशान है इस वक़्त और समझ नहीं पा रहे कि करे तो करे क्या? यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना अभी फ़िलहाल के लिए बहुत डिफेंसिव मोड पे है। इस समय शायद हो सकता है कि आपको कोई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस वक़्त आप वैसे भी उन्हें नहीं सुनेंगे, आप उन्हें मौका नहीं देंगे, आप उन्हें नहीं समझेंगे। आप लोग दोनों में अगर बातचीत करने की इन्होंने कोशिश भी की तो उन्हें पता है तूफ़ान ही आएगा, डिफ़िकल्टीज़ ही आएँगी और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने सोच लिया है, ये पर्सन ही जो भी आपके बंदा-बंदी है, इन्होंने सोच लिया है कि इट्स बेटर कि मैं थोड़ा-सा डिस्टेंस में ही चलूँ, बिकॉज़ ये नहीं लगता कि टाइम है जहाँ पर मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आप 100% रिएक्ट करेंगे या उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपको देने के लिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हाइली अट्रैक्टेड है, फिज़िकली अट्रैक्शन ज़्यादा है। फिज़िकली वो आपको काफ़ी ऐसे देख रहे हैं कि ओह गॉड! आप अट्रैक्टिव हो, आपको फैंटेसाइज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल फ़ील किया जा रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ फ्यूचर को इमेजिन करने लगे हैं। आपको लेकर उनके मन में ऐसा आ गया है कि यू आर वेरी मदरली, यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी लविंग। आप एक सही पर्सन है उनकी लाइफ़ के लिए, जिसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ये व्यक्ति आपके लिए लाइफ़ में अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सीरियस होते चले जा रहे हैं या होती चली जा रही हैं। ये इंसान अब आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फ़ील कर रहे हैं और इन्हें रियलाइज़ हो रहा है द वे आप उनकी केयर करते थे, द वे आप जितना उनको प्यार करते थे, उतना उनको किसी ने नहीं किया, किसी ने उतना प्यार नहीं किया, किसी ने इतना वैल्यू नहीं किया। ये सब चीज़ें उनको अब याद में आ रही है, तो उनको लग रहा है कि आप एक सही पर्सन थे, हमेशा से आप उनके लिए एक राइट मैच थे, जिसको उन्होंने कभी पहचाना नहीं, जिसको उन्होंने कभी भी समझा ही नहीं। ये व्यक्ति ऐसा फ़ील करते हैं कि फाइनेंशियली आपके जाने के बाद इनका बहुत नुकसान हुआ है, शायद पैसों की लेन-देन बंद हो गई है आपकी तरफ से, या इनको अपने फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा डेब्ट्स फेस करने पड़ रहे हैं, नुकसान फेस करने पड़ रहे हैं। ये कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने लाइफ़ का मेजर लॉस फेस किया है आपके जाने के बाद। जैसे आप चले गए या आपको छोड़ने के बाद से ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट और बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन की भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। इस समय कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति एक प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट कर चुके हैं टुवर्ड्स यू, भई आपको भी कॉन्टैक्ट नहीं करने दे रहे, आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनके पास आंसर्स नहीं है। अभी इनको पता है कि अभी अगर बात हो गई तो चीज़ें सॉर्ट आउट होने की जगह कॉम्प्लिकेटेड ही होंगी। तो ये कहीं न कहीं चीज़ों को ठीक नहीं करना चाह रहे। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस फ़ील होती है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। कभी लगता है बात कर लेनी चाहिए, जल्दी जाऊँ, बात करूँ, गले लगाऊँ बा और चीज़ें समझाऊँ। लेकिन कभी उन्हें लगता है कि नहीं, सिचुएशन ख़राब हो जाएगी बजाय सँभलने के। ये व्यक्ति इमोशनली आपके लिए बहुत रो रहे हैं या रो रही हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि येस, इनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आँखें नम हो जाती हैं, मन भारी हो जाता है कई-कई बार आपको लेकर। पायल अचानक से रिफ्लेक्ट होने लगी, शायद आपने पहन रखी है, अचानक से पायल दिखने लगी, या शायद ये आपको पायल देना चाहते थे या देना चाहती थी। ऐसा कुछ पायल का लेन-देन हो सकता है, या पर्सन का नाम या कुछ होगा पायल-वायल के नाम से, बिकॉज़ यहाँ पे पायल की एनर्जी बहुत दिखी है।
ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उनको बहुत अच्छे इंसान मिल गए थे, आप एकदम परफेक्ट मैच थे उनकी लाइफ के लिए। एक सही इंसान जो उन्हें बहुत समझते थे, बहुत प्यार करते थे। आप इमोशनली उनको बहुत अंडरस्टैंड करते थे। इतना अंडरस्टैंडिंग उन्हें कभी कोई नहीं मिला, कभी कोई उन्हें समझ नहीं पाया। बट उन्हें लग रहा है कि इस समय आप उनकी बात नहीं सुनेंगे। इस समय उन्होंने अपने इसलिए अपनी डायरेक्शन चेंज की है, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ईगो में भी दिख रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये अपनी गलती ना माने। इनको पता है इन्होंने गलत किया है, बट ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है अगर इन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हावी कर देंगे, लाइक बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती है आप लोगों के बीच में। ये अपनी गलती नहीं मानना चाहते। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस का दुख सबसे ज़्यादा है इनको। शायद आपसे कोई फाइनेंसेस जुड़े हुए हैं इनके, पैसों की लेन देन जुड़ी हुई है, हो सकता है, क्योंकि पैसों का लेन देन बंद हो जाएगा, या इनको फाइनेंशियल, आप लकी थे बहुत ज़्यादा इनके लिए और इनको इनका लक टूट गया है जब से आप इनकी लाइफ से गए हो। या आपने जो है इन्हें बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पे बहुत सपोर्ट किया है, एक सही गाइडेंस दी है, हमेशा एक सही बोलते हैं ना लाइंस बताई हैं, ऐसा करो ऐसा नहीं करो। अब आफ्टर लाइक जैसे ही आपने हाथ छोड़ दिया है, तो सब संभालना बहुत मुश्किल हो गया है इनके लिए, बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि हाउ टू हैंडल एनीथिंग, लाइक एवरीथिंग। वो वाली एनर्जी है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये इंसान वी नाम के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वी का इनिशियल भी दिख रहा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना आपको लेकर इमोशनली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में। उन्हें आपसे प्यार है, उन्हें आपकी तरफ अटैचमेंट फील हो रही है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए, चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम उन्हें यही लगता है कि उन्हें आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप उनके समझने के जोन में हो नहीं। आप नहीं बात करोगे, आप नहीं, उनको 100% गारंटी की झगड़ा होगा, लड़ाई होगी और आप कोई नहीं सुनेंगे उनकी। इस वक्त वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्टेड हैं, दूसरी जो हैप्पी चीज़ें हैं, या कोई ऐसे लोग जो उनके पास उनको बेटर फील कराते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार करने लगे, और ये प्यार की एनर्जी इनके पास पहले नहीं थी इनके अंदर। इनको पहले इतना आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी, अब बहुत फीलिंग्स है। ये आपको एक ब्लेसिंग मानते हैं। इन्हें लगता है कि भगवान ने इनको एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी जब आप इनकी लाइफ में आ गए। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पार्क और बहुत ज़्यादा एक तरीके की पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा आई है, ठीक है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनको लगता है कि इन्हें इस वक्त सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो इन्हें लगता है अगर ये सब्र रखेंगे तो थोड़ा टाइम के बाद मे बी चीज़ें चेंज हो जाएं, या मे बी आप उन्हें कनेक्ट करें, या मे बी आप उन्हें समझने के लिए तैयार हो जाएं। इस समय ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ट्रैवल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। शायद ट्रैवल कर रहे हैं, या अपनी लाइफ की फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फोकस्ड है बहुत ज़्यादा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, या आपके लिए खुद को चेंज करना चाहते हैं या चाहती हैं। इन्हें लगता है इनमें बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसे ये बदलना चाहते हैं। ये खुद को चेंज करने के लिए तैयार है, बट ये पहले आपसे कनेक्शन में आना चाहते हैं। पहले कनेक्शन में आएंगे, खुद को फिर चेंज करेंगे, क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया है कि आप एक बेस्ट चीज़ डिजर्व, लाइक आप बेटर डिजर्व करते हो, और आपको ये बेटर देंगे, ठीक है। नंबर 8 भी रिफ्लेक्ट हुआ बर्थ नंबर्स में, हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति अब अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो चुके हैं। आपसे कनेक्ट करने इच्छा है, लेकिन अभी अप्रोच नहीं दिख रहा है। अभी वॉल्स बनी हुई है, जिसका मतलब ये है कि अभी बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बातचीत बंद है। बट यहाँ पर इस तरफ आप इनको क्लोजर देते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप एंड कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन में अब इंटरेस्टेड नहीं है। तो लाइक कि नहीं रहो नहीं रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इट्स बेटर तुम भाई अपना अपना देख लो। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन हिम, एंड आप ऐसे हो कि नहीं ठीक है, जैसा करना है जाके करो, मैं तो नहीं, क्योंकि आप क्लोजर दे रहे हो, आप अपनी जिंदगी की न्यू बिगनिंग को चुन रहे हो। यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर एम्बिशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ऐसा लग रहा है लव को आप इतना वैल्यू नहीं करने वाले, आप प्यार को इतना मौका नहीं दोगे, आप सिर्फ अपने काम को, अपने आप को वैल्यू दोगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है कहीं ना कहीं। ओके, ओ एस यू, यहाँ पर ये इनिशियल्स मेरे सामने हैं, मैं और तो निकाल रही थी पी। ये इनिशियल्स आपके पार्टनर के नेम में हो सकते हैं, ठीक है। टी और पी भी है, ओके। ये मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया आप लोगों के लिए, जिससे आइडिया लगा कि भाई क्या है एग्जैक्टली इनके इनिशियल्स, ठीक है। सो दिस इज इट। यहाँ पर हम लोग जाते जाते एक गाइडेंस का कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, गाइडेंस हमने ऑलरेडी निकाली थी वैसे, ठीक है। लास्ट यूनिवर्स का मैसेज निकाल लेते हैं, यूनिवर्स का लास्ट मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप जिस तरह से डायरेक्शन में जा रहे हो और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना अपने आप को लेकर स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले हो, बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप बहुत सीरियस होने वाले हो। यूनिवर्स इज सेइंग कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे, अब क्लैरिटी में रहोगे, अब सरेंडर कर रहे हो भगवान की तरफ। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कोई विश फुलफिलमेंट, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। किसी चीज़ को आप बहुत लंबे समय से चेज कर रहे थे, यूनिवर्स कह रहा है कि चेजिंग एंड होने वाली है। चेजिंग का टाइम खत्म होगा और आप एक ऑप्शन नहीं बनेंगे। अब आप किसी के लिए भी ऑप्शन नहीं होंगे, किसी का बैकअप नहीं होंगे। अब आप लोगों की प्रायोरिटी बनने वाले हैं, बिकॉज आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे आने वाले समय में। यूनिवर्स कह रहा है कि अब आप
एक राजा या रानी बनेंगे, जिससे सब सिचुएशन अब आपके फेवर में आएगी। धीरे-धीरे अब आपकी लाइफ में चेंजेस आते हुए नज़र आएँगे। आप नोटिस करेंगे कि अब आपको कोई भी लाइटली नहीं ले सकता। देयर इज़ नो वन जो आपको हल्के में ले, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, कोई आपको बैकअप में नहीं रखेगा। अब आप क्लियर हो अपने माइंडसेट में, और ये क्लैरिटी, ये प्रायोरिटी जो आपने खुद को दी है, यही आपको वापस रिटर्न आएगी इस बार, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।